हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक एजुकेशन में आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताऊंगा आरजीपी की जो स्कॉलरशिप के बारे में, चाहे वो पॉलिटेक्निक कॉलेज के हों, इंजीनियरिंग कॉलेज के हों, फार्मेसी के जितने भी तमाम विद्यार्थी हैं स्कॉलरशिप को लेकर काफ़ी परेशान हैं क्योंकि उनकी स्कॉलरशिप अभी तक रिलीज़ नहीं की है और इसी के कारण दोस्तों एग्ज़ाम फॉर्म भरने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। और दोस्तों मेरी जो स्कॉलरशिप प्रभारी हैं कॉलेज के, उनसे भी बात हुई है। जो भी लेटेस्ट अपडेट हुआ है वो इस वीडियो के माध्यम से मैं शेयर करने जा रहा हूँ। और दोस्तों सबसे सेम सिचुएशन अगर आपको मालूम हो, पिछले साल भी इसी तरह की दिक्कत आई थी और जिसको न्यूज़पेपर के माध्यम से नई दुनिया ने उठाया था। और आज भी दोस्तों वही स्थिति आ गई है। जून का माह है, पिछली बार भी जून के माह में जो बीटेक वाले जो स्टूडेंट थे जिन्हें एग्ज़ाम फॉर्म भरना था और उनकी स्कॉलरशिप नहीं आई थी, स्पेशली दोस्तों वो ओबीसी के विद्यार्थी जो अपनी पूरी फीस भर देते हैं और इस उम्मीद से कि उनकी टाइम से स्कॉलरशिप आ जाए। तो पहले दोस्तों मैं नई दुनिया की खबर दिखा देता हूं, क्योंकि पिछली बार भी वाइस चांसलर डॉक्टर सुनील गुप्ता सर ही थे और इस बार भी हैं। और मध्य प्रदेश शासन ने अभी तक क्यों रिलीज़ नहीं की है स्कॉलरशिप, इसका कारण दोस्तों सिर्फ इतना है कि जो कोविड-19 के कारण डिपार्टमेंट में काफ़ी जो कर्मचारी थे वो कोरोना से पीड़ित हो गए और कुछ लोगों की कैजुअल्टी हुई है, चाहे वो आदिम जाति विभाग हो या आपका अल्पसंख्यक विभाग हो। तो ये तमाम जो स्कॉलरशिप सैंक्शन करते हैं वहाँ पर दोस्तों जो अपडेट आ रही है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले दोस्तों मैं आपको नई दुनिया की जो खबर है वो आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखें, ये जो पिछली बार भी नई दुनिया के माध्यम से जो खबर आई थी और इस बार भी बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं कि एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। एग्ज़ाम फॉर्म भरने का सिर्फ कारण यही है दोस्तों कि उनकी स्कॉलरशिप नहीं आई है। ये दोस्तों अगर आप इसको तारीख देखें पिछले साल का, ये 8 जून का जब ये 2020 का न्यूज़पेपर है। तो दोस्तों ये इसमें भी बिल्कुल सेम वही प्रॉब्लम उठाई थी और आज वही विद्यार्थी यहाँ पे देखो दोस्तों ये लिखा है 70% छात्र नहीं भर सके आरजीपी परीक्षा फॉर्म। तो दोस्तों आपको बता दें कि अभी आरजीपीबी ने जो एग्ज़ाम फॉर्म की डेट इसीलिए एक्सटेंड करते जा रहा है ताकि स्कॉलरशिप विद्यार्थियों की आ जाए, ताकि विद्यार्थियों को परेशानी ना आए। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है 10 से 15 एग्ज़ाम फॉर्म की डेट बढ़ा दी है और मे भी हो सकता है 15 से 20 कर दें। जैसा कि दोस्तों आपकी 22 तारीख से एग्ज़ाम है। यहाँ दोस्तों अगर आप देखें तो सेम यही प्रॉब्लम पिछली बार भी हुई थी। यहाँ दोस्तों देखें, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा इंजीनियरिंग के अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं होनी है और यहाँ पर भी दोस्तों जून का माह है। पिछली बार भी जून के माह में होनी थी और ये 22 जून से आपकी एग्ज़ाम है और इसके लिए परीक्षा फॉर्म जमा होने का सिलसिला समाप्त हो गया था। इस दौरान आरजीपीबी को अंतिम सेमेस्टर में पढ़ने वाले छात्रों में से सिर्फ 30% छात्रों की परीक्षा फॉर्म मिले। इस वजह से आरजीपीबी को दोबारा परीक्षा फॉर्म जमा करने की शुरू करने पड़े। और आरजीपी का कहना है कि एक तो सरकार दोस्तों ये यहाँ पर है कि एक तो सरकार से भी स्कॉलरशिप छात्रों को अब तक नहीं मिल सकी है। तो दोस्तों आपकी जो स्कॉलरशिप है वो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो विभिन्न डिपार्टमेंट हैं, जैसे आदिम जाति कल्याण विभाग है, अल्पसंख्यक विभाग है, ओबीसी का जो है पिछड़ा वर्ग का जो स्कॉलरशिप का है, संबल योजनाएं, तमाम जो योजनाएं चलती हैं जिनके माध्यम से मध्य प्रदेश शासन जो स्टूडेंट की जो स्कॉलरशिप है वो सैंक्शन करता है। और फिर वो जो स्कॉलरशिप विभिन्न डिपार्टमेंट के थ्रू सभी अपने अपने जैसे जहाँ शहर है उज्जैन, भोपाल, देवास, वहाँ पे पहुँचता है। वहाँ के आदिम जाति कल्याण विभाग से फिर दोस्तों जो भी पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं या इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उनकी जो अकाउंट है उनमें फिर ये पैसा भेजा जाता है। तो दोस्तों ये पूरी प्रक्रिया में बहुत ही एक तो फाइनेंशियल मैटर रहता है, इसीलिए दोस्तों बहुत सावधानी से करना होता है कि किसी का भी किसी दूसरे अकाउंट में पैसा ना चला जाए। और दूसरा दोस्तों डिपार्टमेंट में जैसे मैंने बताया है कि बहुत सारे लोग बीमार हो चुके हैं और अभी
बहुत सारे लोग ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, इसी वजह से आपका स्कॉलरशिप का नहीं हो पा रहा था। लेकिन दोस्तों यही समस्या यहाँ पर भी है और एग्ज़ाम डेट बार बार बढ़ाई जा रही है। यहाँ दोस्तों देखें, आरजीपी सरकार को पत्र लिखकर जल्द स्कॉलरशिप जारी करने की मांग करेगा। यहाँ दोस्तों जब न्यूज़पेपर के माध्यम से खबर उठाई थी तो आरजीपी ने किसको, सरकार को पत्र लिखा। आरजीपी का कहना था कि ये प्रयास कर रहे हैं कि आर्थिक संकट के कारण छात्रों को परीक्षा से वंचित नहीं होना पड़े, इसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं। यहाँ दोस्तों आप देखें कि दरअसल आरजीपी के यूजी के अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा इसी महीने होना है और इसके लिए अंतिम तारीख तक सिर्फ 12,000 परीक्षा फॉर्म आरजीपीबी को मिले हैं, जबकि आरजीपीबी से समृद्ध प्राइवेट सरकारी कॉलेजों के अंतिम सेमेस्टर में पढ़ने वाले की जो संख्या है दोस्तों वो 40,000 है। तो इस तरह से आरजीपी ने 8 जून तक परीक्षा फॉर्म जमा नहीं करने की तारीख बढ़ा दी है और इसी संख्या में फॉर्म मिलने की वजह से आरजीपी ने जानी तो पता चला कि छात्र प्राइवेट कॉलेज में फ़ीस जमा नहीं कर पाए, इस वजह से परीक्षा फॉर्म जमा नहीं करवा रहे हैं। यहाँ दोस्तों ये प्राइवेट कॉलेजों में सबसे ज़्यादा विद्यार्थियों के लिए प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि उनका एग्ज़ाम फॉर्म फॉरवर्ड नहीं किया जाता है। प्रदेश सरकार ने भी एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग को दी जाने वाली स्कॉलरशिप की राशि अभी तक नहीं दी, जबकि नियमानुसार इस राशि को मार्च में ही छात्रों के खातों में दे दिया जाना चाहिए। आर्थिक संकट के कारण प्रदेश सरकार ने 2 महीने बाद भी ये राशि जारी नहीं की है, इस वजह से छात्र कॉलेजों में फॉर्म नहीं भर सके हैं। यहाँ दोस्तों देखें आप, जो वाइस चांसलर हैं उनने पिछले साल क्या कहा था, छात्रों की स्कॉलरशिप की राशि जल्द से जल्द जारी हो सके, इसलिए इस बारे में राज्य सरकार से चर्चा की जाएगी और कम संख्या में छात्रों को परीक्षा फॉर्म मिलने का पर दोबारा इसे जमा करने का अवसर दिया जाएगा। आरजीपी का प्रयास है कि फीस नहीं जमा करने के कारण किसी भी परीक्षा नहीं छूटनी चाहिए। तो दोस्तों ये जो कुलपति ने पिछली बार जो कहा था कि एग्ज़ाम फॉर्म किसी का भी, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, परीक्षा फीस नहीं भी जमा करेंगे तो भी फॉरवर्ड करना होगा। पिछली बार एक लेटर भी जारी किया था, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, कि जितने भी विद्यार्थी हैं जो अभी बोल रहे हैं कि प्राइवेट या जो भी इंस्टीट्यूशन है वो उनका जो फॉर्म है वो फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित ही रूप से आप थोड़े दिन 1-2 दिन आप रुक सकते हैं। आरजीपी इस बारे में ज़रूर नोटिफिकेशन निकालेगा क्योंकि किसी भी विद्यार्थी का और वैसे भी आर्थिक स्थिति कोरोना के कारण परिवार की अच्छी नहीं चल रही है, तो किसी भी विद्यार्थी का परीक्षा फॉर्म फॉरवर्ड करना जो संबंधित कॉलेज है उसको करना पड़ेगा। ये आरजीपी ने पहले भी नोटिफिकेशन निकाला था और इस बार भी निकालेगा। साथ ही साथ दोस्तों, जो अब मेरी कॉलेज के जो स्कॉलरशिप प्रभारी से बात हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने जो बताया है, हालांकि जो एससी मतलब अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की स्कॉलरशिप की बात उन्होंने कही है कि उनकी जल्द से जल्द मिलने की पूरी उम्मीद है। कुछ थोड़ी एरर आ रही है उनके पोर्टल पे, लेकिन सबसे पहले अनुसूचित जाति के जितने भी विद्यार्थी हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज के या इंजीनियरिंग कॉलेज के, और कई विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं कि उनकी स्कॉलरशिप आ गई है। तो दोस्तों, अलग अलग शहरों में अलग अलग टाइम पर और अलग अलग कॉलेजों में आने में एक प्रक्रिया लगती है, समय लगता है। तो अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है कि उनकी आ जाएगी। लेकिन दोस्तों, एसटी और ओबीसी की, जैसा कि उन्होंने बताया है कि स्कॉलरशिप के लिए पोर्टल पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। सबसे ज़्यादा ओबीसी के विद्यार्थियों को परेशानी होगी क्योंकि अभी तक कोई प्रक्रिया नहीं हुई। मध्य प्रदेश शासन के भोपाल से कोई ऐसी जो शुरुआत जिस तरीके से प्रक्रिया होती है जिसके कारण विद्यार्थियों की स्कॉलरशिप सैंक्शन हो जाती है। तो ये दोस्तों दूसरी चीज़ है, एसटी और ओबीसी के विद्यार्थियों की पोर्टल पर कोई एक्टिविटीज़ नहीं हो रही है और अभी हाल फिलहाल जल्द से जल्द जो स्कॉलरशिप आएगी वो अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की आएगी। अब दोस्तों देखने वाला समय है कि मध्य प्रदेश शासन अगर इस बारे में राजीव गांधी विश्वविद्यालय कोई लेटर लिखता है मध्य प्रदेश शासन को, या राज्य सरकार स्वयं ही संज्ञान लेकर
जो विद्यार्थी हैं उनकी स्कॉलरशिप रिलीज़ कर दे, नहीं तो विद्यार्थियों के सामने परीक्षा फॉर्म और फीस भरने का एक बड़ा संकट आ जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों आने वाले समय में आरजीपीबी और मध्य प्रदेश शासन क्या करता है। जैसे ही कोई दोस्तों नई अपडेट आती है तो मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करूंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।